आमीन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के लोगों, इन उपवास के दिनों में जब मैं और आप चल रहे हैं, तो आज एक टॉपिक देखते हैं मत्ती की इंजील का, कि प्रभु यीशु मसीह कैसा उपवास चाहता है और किस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। मत्ती 6 को हम निकालेंगे आज की शाम को पढ़ने के लिए, पवित्र शास्त्र में से मत्ती 6, 16 और 17वें पद को। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वो अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने, और इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। यह है परमेश्वर का पवित्र वचन, और इस वचन के अनुसार परमेश्वर का जीवित और पवित्र कलाम आज उपवास के बारे में। जैसा आप सब जानते हैं कि इस वक्त मसीह समाज के अंदर में ये एक उपवास की लहर दौड़ रही है। लोग उपवास में हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के लोगों इस संसार के अंदर में, क्योंकि ये वर्ड्स जो कहे वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह के कहे हुए। किसके कहे हुए? तो यीशु मसीह ने क्या कहा? कलाम में लिखा है, कह रहे हैं कि जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाए रहे। परमेश्वर के लोगों इस संसार के अंदर में बहुत से लोग उपवास तो रखते हैं, लेकिन उस उपवास में भी क्या है? कपट। उपवास में भी क्या है? कपट। तभी तो प्रभु यीशु मसीह कहा तुम्हारे मुंह कपटियों के समान है। यानी कि परमेश्वर के लोगों इस पद के अंदर में, इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह हर एक उपवास रखने वाले को जानता है। हालेलुया। हर एक उपवास रखने वाले को जानता है, क्योंकि इस संसार के अंदर में बहुत से लोग ऐसे हैं जो शरीर के अंदर में केवल खाने को छोड़ना और पानी को छोड़ना ही 12 या 14 घंटे का उपवास समझते हैं। और जब उनके कोई पास आता है या उनसे कोई बात करता है तो अपने चेहरे का रिएक्शन ऐसा बनाते हैं ताकि सामने वाला मुझको क्या समझे? उपवासी समझे। और बोल भी देते हैं आज मैं उपवास में हूं। परमेश्वर के लोगों, यानी कि संसार में कपटी लोग भी उपवास रखते हैं। उस समय के शास्त्री और फरीसी भी उपवास रखते थे और उपवास में जीवन जीते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहते थे उन उपवासियों में? उन कपटियों के लिए और उन शास्त्री और फरीसियों के लिए जो उपवास में रखते थे, उनको क्या कहते थे? कि तुम चूना पुती हुई क्या हो? कब्र हो। कितनी बड़ी बात! तुम चूना पुती कब्र हो। चूना पुती कब्र का मतलब क्या है? कि ऊपर से तो तुम दिख रहे हो उपवासी, लेकिन अंदर से तुम्हारा मन कपट से, बुराई से, आधर्म से, छल से, जलन से, नफरत से, एक दूसरे के बैर से क्या हुआ है? भरा हुआ है। और तुम उपवासी हो। ऐसा उपवास परमेश्वर के लोगों, खुदावन यीशु मसीह इस वचन के द्वारा समझा रहे हैं और बता रहे हैं प्रभु के लोगों कि जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारा मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वो अपना मुंह इसलिए बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें क्या जाने? उपवासी जाने। और कह रहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना प्रतिफल
पा चुके, क्योंकि उन्होंने अपना उपवास, अपनी फास्टिंग किस पे जाहिर करी? मनुष्य के ऊपर। अब हम परमेश्वर के लिए उपवास रख रहे हैं, तो हमें अपने उपवास को किसके आगे जाहिर करना था? परमेश्वर के आगे। और एक कपटी इंसान ने, यानी कि एक सांसारिक व्यक्ति ने अपने उस उपवास को इंसान के आगे जाहिर करा, और जाहिर करने के बाद में पता चला कि जब उसका उपवास खत्म हो जाता है तो उसको अपने जीवन के वही काम याद आते हैं जो वो जीवन में करता चला रहा है। यानी कि वो 12 घंटे का या 14 घंटे का तो उपवास रख लेता है, लेकिन वो उपवास उतनी ही देर का रखता है। खाने पीने को हो सकता है कि 14 घंटे वो अपनी जबान को बुरे बात बोलने से बचा रहा है, कुछ तो 14 घंटे का तो कम से कम असर उसके अंदर में आएगा ही, 12 घंटे का कि कुछ तो कम से कम, अगर पूरे 24 घंटे उसको खुली आजादी के लिए मिल जाते हैं तो वो 24 घंटे में तो बहुत कबाड़ा कर देगा बोल बोल के, बहुत सोच बुरा सोच के। लेकिन कुछ घंटे के लिए इंसान बहुत से बोल देते ना, उपवास में हूं, लड़ाई झगड़ा हो जाए उपवास में हूं, कुछ बात हो जाए उपवास में हूं, अभी मैं बोल नहीं सकता उपवास में हूं, शाम होएगी उसके बाद देख लूंगा उपवास खोलने के बाद। यानी कि कुछ घंटों का तो लगाम उपवास में लगी गया, लेकिन कुछ घंटों का जो उपवास लगा था उससे कहीं ज्यादा अधिक मन के अंदर में खुमार भर गया, गुस्सा भर गया, क्रोध भर गया, और क्रोध और गुस्से में मुंह लटकाकर मनुष्य खुदा की उपस्थिति में अपने आप को संसार के मनुष्य के आगे उपवासी जाहिर करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो मनुष्यों से, जब उन्होंने अपने आप को मनुष्य के सामने उपवासी जाना तो वो मनुष्य से अपना प्रतिफल पा चुके। मनुष्य से प्रतिफल कैसे पा चुके? शाबाश भाई, आपने तो पूरे 30 रोजे रख लिए, आपने तो पूरे 40 रोजे रखे, बहुत एप्रिशिएट किया जा रहा है और कमर को ठोका जा रहा है। तो आपने किससे पा लिया? मनुष्य से उसका प्रतिफल पा लिया, परमेश्वर से प्रतिफल नहीं मिला। अरे परमेश्वर देख रहा था बहुत सी चीजें, प्रभु परमेश्वर गुप्त में भी देखता है। हालेलुया, बहुत सी चीजें गुप्त में देखता है। इसलिए आगे पद के अंदर में इस प्रकार से लिखा है, प्रभु के लोगों, अगर हम इसके अब 17वें पद में देखें, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर क्या मल? तेल मल, और मुंह को क्या कर? धो। सिर पर तेल मल, हालेलुया, सिर पर क्या मल? तेल मल और मुंह धो। क्योंकि उपवास में मैं आपको बताऊं, जब शारीरिक रीति से मनुष्य उपवास रखता है, फास्टिंग प्रेयर करता है, मैं संसारिक दृष्टिकोण से बात करूं, जब वो खाना और पीना छोड़ता है, अगर वो प्रार्थना में ज्यादा व्यतीत नहीं रहा तो पता है उसके चेहरे पे सुस्ती सी आने लगेगी, चेहरा उतरने भी लगना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा, क्योंकि शरीर में भोजन, कोई आहार तो उसके नहीं जा रहा। इसलिए वो समय ऐसा होता है कि मनुष्य के लिए वो उस पल में प्रार्थना के अंदर में ज्यादा समय व्यतीत करे। उपवास प्रार्थना का मतलब क्या होता है? उपवास का मतलब होता है चीजों को, संसारिक को क्या करना? त्यागना। उपवास का मतलब क्या होता है? त्याग। किन चीजों का? संसारिक चीजों का त्याग, आधर्म का त्याग, पाप का त्याग, गुनाह का त्याग, इन चीजों का त्याग कर इस वचन को और प्रार्थना को परमेश्वर के उपस्थिति में करना। उपवास का मतलब होता त्यागना। जैसे सभी धर्म के अंदर में उपवास में अगर हम देखें, मुस्लिम भाइयों के उपवास जब चलते हैं, व्रत चलते हैं, रोजे चलते हैं, तो वो भी खाना क्या करते हैं? त्यागते तो हैं। 9 दुर्गों में व्रत चलते हैं, वो भी खाना त्यागते हैं। ईसाइयों के जब व्रत रोजे आते हैं तो वो भी त्यागते हैं। लेकिन असली चीज जो त्यागनी चाहिए, जो असली चीज छोड़नी चाहिए, वो उस चीज को नहीं छोड़ते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि इनके उपवास का फल ये होता है कि आपस में ये लड़ते हैं, झगड़ते हैं और दुष्टता से क्या मारते हैं? घूंसे मारते हैं,
जैसा ये उपवास आजकल रखते हैं, इसके कारण इनकी प्रार्थनाएं ऊपर सुनाई नहीं देती। कितनी बड़ी बात यशायाह ने कही कि जैसा ये उपवास आजकल रखते हैं। आजकल का तो जैसे दौर ऐसा चल रहा है, रेडीमेड दौर, हर चीज बहुत जल्दी। तो कलाम कह रहा है ऐसा उपवास ये परमेश्वर नहीं सुनता, नहीं ग्रहण करता। इसलिए इस पद के अंदर में आया है कि जब तू उपवास रखे तो अपने सिर पर तेल मल। क्या मल? अपने सिर पर तेल मल। तेल के बारे में बाइबल में लिखा है कि ये तेल, भजन संहिता में लिखा है कि हारून के सिर पे डाला गया और सिर से दाढ़ी तक, कपड़ों की छोर तक और पैरों तक क्या हो गया? बह गया। ये परमेश्वर की प्रेजेंस है, ये पवित्र आत्मा का अभिषेक है। क्योंकि उस समय राजाओं के सिर के ऊपर में तेल डालकर उनका क्या किया जाता था? अभिषेक किया जाता था। और जो अभिषेक करने जाता था वो नबी या कोई बड़ा भविष्यवक्ता जाता था। हालेलुया। उसने दाऊद का, कलाम में लिखा है, शमूएल ने दाऊद का क्या किया था? अभिषेक तो किया था। काहे का इस्तेमाल किया था? तेल का किया, यानी कि मखसूस किया है। इसीलिए परमेश्वर के लोगों, इस तेल के बारे में परमेश्वर का वचन याकूब 5 में भी कहता है कि अगर तुम में कोई रोगी, कोई बीमार, कोई पीड़ित हो तो याजक या पुरोहित लोग तेल मलकर, उसके सिर पर तेल मलकर उसके लिए क्या करें? प्रार्थना। तेल परमेश्वर के लोग, तेल का होना, तेल के सिर पर लगने से और बार बार मुंह के धोने से आपके चेहरे की शाइनिंग, आपकी चमक बढ़ेगी, आत्मिक चमक। इसलिए यीशु मसीह ने तेल, एक जगह उसने खुद कहा कि तेल भी मैं ही हूं, और दूसरी जगह पानी के लिए कहा कि जीवन का जल भी मैं ही हूं। तेल और पानी का मतलब यही है कि इस वचन के अनुसार अपने जीवन को धोइए। इस वचन के अनुसार उपवास में अपने जीवन को, अपने चेहरे को क्या करिए? धोइए। चेहरा क्या है? याकूब 1 में परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन दर्पण है, और जब हम वचन को देखते हैं तो हमारी गंदगियां, हमारी कमियां नजर आती हैं। इसलिए इन उपवास के दिनों में उन कमियों को सुधार देना बहुत जरूरी। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है जब तू उपवास रखे तो सिर पर तेल मल, बार बार मुंह धो। क्योंकि अब आगे 18वें पद में कहता है, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। तेरा पिता तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे क्या देगा? प्रतिफल देगा। कौन जाने? तेरा पिता जाने कि तू उपवासी है। लोग जाने या ना जाने, लोग आपकी तारीफ करें या ना करें, इंसान की तारीफ झूठी हो सकती है, इंसान की तारीफ थोड़े पल की, थोड़े दिनों की हो सकती है, लेकिन वो जमीन और आसमान का परमेश्वर जिसकी उपस्थिति में आज हम खड़े हैं और उसके वचन को दे रहे हैं, वो तारीफ करे आपकी। वास्तव में ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी उपवासी है, और ये जैसा उपवास रख रही है ऐसा ही उपवास मुझे चाहिए, ऐसा ही उपवास मुझे चाहिए। उपवास के अंदर में कलाम कह रहा है कि तुम अपनी इच्छा को क्या करते हो? पूरी करते हो। अब उपवास रखा है परमेश्वर के लिए और इच्छा हम अपनी पूरी करने का क्या कर रहे हैं? प्रयत्न कर रहे हैं। तो वो कह रहा है ऐसा उपवास मुझे ग्रहण नहीं है। मैं ऐसे उपवास से प्रसन्न होता हूं जिसमें मनुष्य स्वयं को क्या करे? दीन करे। और कह रहा है क्या तुम अपने आप को दीन करते हो या नहीं करते? इसलिए कलाम में यहाँ पे 18 पद के अंदर लिखा है, और तेरा पिता जो तेरे उपवास को गुप्त में देखता है तुझे उसका क्या देगा? प्रतिफल देगा। परमेश्वर प्रतिफल देगा। आज वो प्रतिफल बच्चों को जो आपके दे रहा, कोई इंसान थोड़ी ना दे रहा, वो तो परमेश्वर दे रहा है। हम लोग परमेश्वर के दास से हम लोग केवल प्रार्थना करते हैं, आपके आके प्रतिफल तो वो दे रहा है। हमारी प्रार्थना है कि लग रही है तो उसका प्रतिफल मिल रहा है। आपकी प्रार्थना माता पिताओं की बच्चों को लग रही है तो इनको प्रतिफल मिल रहा है। प्रतिफल देने वाला तो कौन है? परमेश्वर है। इसलिए उपवास के दिनों में हमें परमेश्वर के सामने ऐसा रहना है कि जो हम प्रार्थना करें वो प्रार्थना हमारे पास में आए, उसका उत्तर आए। एक आयत और पढ़ेंगे, भजन संहिता
35 अध्याय के अंदर में और 35 अध्याय के 13 पद के अंदर में दाऊद भजन संहिता का लेखक इस प्रकार से कहता है, जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास कर करके दुख उठाता रहा और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। हालेलुया, हालेलुया। ये बहुतों की प्रार्थना का फल गोद में लौट के आ ही नहीं रहा। वो क्या कह रहा है? बहुत से लोग अपने जीवन में सोचते हैं मैंने प्रार्थना करी, कोई परमेश्वर पे एहसान करा, कोई एहसान नहीं करा। अरे भाई फास्टिंग रखी, आपका जरूर कोई ना कोई उसमें मतलब होगा, लेकिन दाऊद परमेश्वर का बंदा, अगर आपकी प्रार्थना का फल आपकी गोद में आ रहा है तो समझ लिए कि आपका उपवास सफल हो गया। आमीन। आपकी प्रार्थना का फल आपकी गोद में अगर लौट के आ रहा है तो आपका उपवास ग्रहण योग्य है, क्योंकि परमेश्वर ने उस उपवास को स्वीकार कर लिया है। परमेश्वर स्वीकार करे। आपके काम, आपकी सेवा, आपका खिलाना पिलाना, जो भी आप तन मन धन से करें, सबसे बड़ी बात है कि इन उपवास के दिनों में परमेश्वर को पसंद आए। अगर परमेश्वर को पसंद नहीं आता तो हमारा प्रचार करना बेकार है। हमारी जिंदगी परमेश्वर को अगर पसंद नहीं आती तो प्रचार करना हमारा बेकार है। हालेलुया। परमेश्वर के आगे हमें कैसा बनना है? बिल्कुल शुद्ध बनना है इन उपवासों के दिनों में। और इन उपवासों में हमें परमेश्वर का वचन दाऊद के द्वारा सिखा रहा है कि जब मेरा बेटा रोगी ही था, पीड़ित ही था, और परमेश्वर के लोग अपने बहुत कष्टों में दाऊद निकला, लेकिन कलाम क्या कह रहा है? मेरे उपवास की प्रार्थना का फल मेरी गोद में आ गया है। मेरी गोद में आ गया उपवास का फल। इसलिए परमेश्वर के लोगों, इन उपवासों के दिनों में आप परमेश्वर के साथ अपने जीवन को और बेहतरी तरीके से बनाएं और आपका जीवन परमेश्वर के साथ अच्छा बने, ताकि जो आप प्रार्थना करें दाऊद के समान आप कहने पाए कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना का फल तेरे द्वारा मेरी गोद में आ गया है। परमेश्वर अपने पवित्र वचन पर आशीष दे। आमीन।